नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि जिस मौत से पूरी दुनिया डरती है उसे हमारे पूर्वज स्वेच्छा मानते थे? क्या यह संभव है कि आपकी जन्म तिथि सिर्फ एक संख्या हो और आपका शरीर आपकी उम्र को बुढ़ापे से जवानी की ओर मोड़ दे? जरा कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से और मस्तिष्क के बीच एक ऐसा गुप्त मार्ग है जहां एक रहस्यमयी द्रव्य बहता है, और अगर उस द्रव्य को सही तरीके से जगा लिया जाए तो चेहरे की झुर्रियां मिट सकती हैं, सफेद बाल काले हो सकते हैं और 100 की उम्र में भी आप 25 साल जैसी ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये है भारत का खोया हुआ सर्वोच्च विज्ञान, कायाकल्प। आज हम उस प्राचीन तिजोरी को खोलने जा रहे हैं जिसका जिक्र ऋग्वेद से लेकर आधुनिक जेनेटिक्स तक में मिलता है। क्या आप उस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं जो आपको इंसान से महामानव बना सकता है? तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके जीवन और मृत्यु को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। सबसे पहले हमें समझना होगा कि जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं वह असल में क्या है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि हमारे क्रोमोसोम्स के सिरों पर टेलोमियर्स होते हैं, जैसे कि जूते के फीते पर लगी छोटी सी प्लास्टिक की टोपी। जैसे जैसे हम तनाव लेते हैं, भागते हैं और सिर्फ जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं, ये टेलोमियर्स घिसते चले जाते हैं और हम बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन हजारों साल पहले सुश्रुत संहिता और चरक संहिता ने इसे एक नया नाम दिया था, ओजस का श्रेय। ऋषियों ने साफ कहा था, बुढ़ापा कोई प्राकृतिक नियम नहीं, ये एक त्रुटि है और हर त्रुटि को सुधारा जा सकता है। यही है कायाकल्प। काया यानी शरीर और कल्प यानी परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जहां समय आपको आगे नहीं घसीटता, बल्कि आप समय को पीछे की ओर मोड़ देते हैं। पुराणों में च्यवन ऋषि की कथा आती है, जो एक जर्जर वृद्ध शरीर और अश्विनी कुमारों की कायाकल्प विधि के बाद वही शरीर नवयुवक बन गया था। यहीं से जन्म हुआ था च्यवनप्राश का। आज हम उसे सिर्फ एक इम्यूनिटी बूस्टर समझते हैं, लेकिन असल में वह था शरीर के जेनेटिक कोड का पुनर्लेखन। कायाकल्प की शुरुआत शरीर से नहीं, मन से होती है। मनोविज्ञान कहता है, आप खुद को जितना बूढ़ा महसूस करते हैं, आपका शरीर उतना ही बूढ़ा हो जाता है। ऋषियों ने इसे पहले ही समझ लिया था, इसलिए साधक को सबसे पहले ये स्वीकार करना होता है कि मैं मांस का ढेर नहीं, मैं ऊर्जा हूं। यही विश्वास दिमाग को आगे आदेश देता है कि वो मरम्मत के रसायन छोड़े। 2016 में विज्ञान ने ऑटोफेजी खोली, जिसका अर्थ है कोशिकाओं का खुद से नया बन जाना। ऋषियों ने इसे हजारों साल पहले तप और उपवास के माध्यम से जानते थे। कुटी प्रवेश जैसी विधियां शरीर को हाइबरनेशन मोड पे डाल देती हैं, जहां सारी ऊर्जा सिर्फ हीलिंग में लग जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है। ऋग्वेद कहता है, मनुष्य की आयु वर्षों में नहीं, सांसों में गिनती तय होती है। धीमी और गहरी सांसें शरीर को रेस्ट और रिपेयर मोड में डालती हैं, जहां डीएनए खुद को फिर से जोड़ने लगता है। और चरक संहिता कहती है, आंवला व्यस्थापन है, यानी उम्र को रोकने वाला। त्रिफला, घी और शहद, लेकिन कभी बराबर मात्रा में नहीं। सही अनुपात में ये शरीर के सबसे गहरे उत्तकों तक पोषण पहुंचाते हैं। 1969 में काउंटर क्लॉकवाइज स्टडी में बुजुर्गों को युवा माहौल में रखा गया। सिर्फ एक हफ्ते में शरीर बदलने लगा। अर्थवेद कह चुका था, यथा मन्यते तथा भवति। ध्वनि पदार्थ को बदल सकती है। ओम का सही नाद वेगस नर्व को सक्रिय करता है
और कोशिकाओं की फ्रीक्वेंसी बदल देता है, और खेचरी मुद्रा इस प्रक्रिया को सील कर देती है। तो दोस्तों, आज से ही शुरुआत करें सप्ताह में एक बार 16 घंटे उपवास और ब्रह्म मुहूर्त में 10 मिनट सूर्य के दर्शन, और इसके साथ में बनाए रखें अपनी कृतज्ञता, यानी कि शिकायतें बंद और धन्यवाद शुरू। तनाव गया तो जवानी अपने आप आ जाएगी। कायाकल्प कोई मंजिल नहीं, ये एक यात्रा है। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसका मतलब बीज आपके भीतर पड़ चुका है। अगर आप उस अगले रहस्य को जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए मिस्ट्री साइंस। शायद अगले वीडियो में हम दरवाजा खोल दें जिसे बंद रखना बेहतर माना जाता है। तब तक अपनी सांसों को गिनते रहिए, क्योंकि हर सांस नया जीवन देती है। योग दर्शन के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए। धन्यवाद।